प्रिय विद्यार्थियों, आज हम पर्यावरणीय समस्याओं में से एक ध्वनि प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। ध्वनि प्रदूषण एक आधुनिक नगरों और महानगरों की एक बड़ी समस्या है। मानव की एक प्रवृत्ति है कि वह एक शांतिपूर्ण माहौल में रहना चाहता है, शांत माहौल में रहना चाहता है। और शांत माहौल का मतलब यह है कि वहाँ पर शोर शराबा ना हो, तो इस प्रकार कोई मानसिक तनाव ना हो, कोई हो हल्ला ना हो। तो इस प्रकार के माहौल में व्यक्ति रहना चाहता है। जब आसपास में जब शोर शराबा ज़्यादा होता है तो परिवेश की शांति भंग होती है और जो आवास की क्वालिटी है, रहने के स्थान की जो क्वालिटी है वो ख़राब होती है। और अधिक शोर शराबे की वजह से व्यक्ति के कानों में जब बहुत ज़्यादा शोर प्रवेश करता है तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक प्रकार की अनेक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियाँ फेस करनी पड़ती है। और इस प्रकार के शोर शराबे को जो हमारे सामान्य जीवन जीने के लिए अनुचित हो और जो सामान्य जनजीवन में बाधा उत्पन्न करता हो, तो इस प्रकार के शोर को हम ध्वनि प्रदूषण के रूप में परिभाषित करते हैं। ध्वनि प्रदूषण नगरों और महानगरों की एक बड़ी समस्या है। कल कारखानों, वाहनों आदि से जैसे जैसे इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, इनसे भारी मात्रा में शोर शराबा निकलता है और इस प्रकार का शोर शराबा व्यक्ति के सामान्य दिनचर्या में बाधा खड़ी करता है। यही नहीं, प्राय यह भी देखा गया कि उत्सवों, त्योहार, मेलों आदि में बड़े ध्वनि विस्तारक यंत्र, डीजे वगैरह, लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं और इस कारण से वे जब तेज़ आवाज़ में बजते हैं, धूम धड़ाके के साथ बजते हैं, तो वो भी बहुत ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करते हैं और इलाके की शांति भंग करते हैं। ये भी देखा गया है कि दीपावली के अवसर पर भारी मात्रा में पटाखे छोड़े जाते हैं, पटाखे जलाए जाते हैं और इस प्रकार दिवाली के आसपास के 2-4 दिनों तक लगातार इतना ज़बरदस्त ध्वनि प्रदूषण होता है कि महानगरों के अंदर तो जीना मुश्किल हो जाता है। तो इस प्रकार जो शोर शराबा उत्पन्न होता है वही ध्वनि प्रदूषण में शामिल किया जाता है। ध्वनि प्रदूषण के कई स्रोत हैं, जैसे कुछ प्राकृतिक है और कुछ मानवीकृत या कृत्रिम है। प्राकृतिक के अंदर हम ये कह सकते हैं कि ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न होते हैं और क्षणिक होते हैं, जैसे कि बिजली का गर्जना, कड़कड़ाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, तेज वर्षा, तूफान, भूकंप, ज्वालामुखी का अचानक विस्फोट होना, ये सब कुछ ऐसी ध्वनियाँ हैं। पानी का जोर से गिरना, ये सब। इसी तरह जब चौड़ी नहरें बहती हैं तो आसपास के इलाके में भयंकर गूंज पैदा करती हैं, तो ये सब इलाके की लाइफ स्टाइल को डिस्टर्ब करती हैं। तो इन्हें हम प्राकृतिक ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। ये प्रकृति प्रदत्त हैं, प्रकृति ने ही पैदा की हैं। ऐसे स्रोतों को प्रकृति ने पैदा किया है, इसलिए ये प्राकृतिक स्रोत माने जाते हैं। नंबर 2 पे हम कह सकते हैं कुछ स्रोत या ज़्यादातर स्रोत मानव द्वारा निर्मित है, इन्हें हम कृत्रिम स्रोत कह सकते हैं। जैसे कि मनोरंजन के साधन हैं, जैसे संगीत, लाउड स्पीकर पर बजने वाला संगीत, डीजे, यांत्रिक मशीनें, यातायात के साधन, कारखाने, घरेलू उपकरण, मशीनें, ये सब भी ध्वनि प्रदूषण पैदा करती हैं और इनकी संख्या कोई लिमिटेड नहीं है। जैसे जैसे नई नई मशीनें आती रहती हैं, शोर शराबे में वृद्धि होती रहती है। कुछ घरेलू उपकरण भी हैं, जैसे प्रेशर कुकर है, मिक्सी है, वैक्यूम क्लीनर भी है, कूलर है, अपना टीवी है, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एग्जॉस्ट फैन,
इत्यादि भी। और अपना म्यूजिक प्लेयर, इसमें लाउड स्पीकर, छोटे छोटे लाउड स्पीकर जो घरों में लगते हैं, वे सब भी एक नॉइज़ पैदा करते हैं। इसी तरह हाँ, जितने भी मनोरंजन के साधन हैं, जिसमें टीवी, वीसीआर, ग्रामोफोन और ढोलक, हारमोनियम, रेडियो, ये सब भी जब एक लिमिट से तेज़ आवाज़, एक लिमिट से ज़्यादा तेज़ आवाज़ निकालते हैं तो वो प्रदूषण पैदा करते हैं। कारखाने, उद्योग होते ही हैं। हथियार और गोला बारूद भी भारी भरकम शोर पैदा करते हैं। लड़ाकू विमान जो होते हैं वो भी भयंकर शोर पैदा करते हैं। खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं इनसे। बैंड बाजे हैं, बाज़ार की जो गतिविधियां हैं, लाउड स्पीकर पर चलने वाले गाने हैं, भाषण हैं, ये सब कहीं ना कहीं हमारे जीवन की शांति को भंग करते हैं। अब प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या होते हैं? व्हाट आर द बैड इफेक्ट्स ऑफ द साउंड पोल्यूशन? ध्वनि प्रदूषण के कई तरह के दुष्प्रभाव न केवल मन पे बल्कि शरीर पे, अर्थात मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार के दुष्प्रभाव देखे जा सकते हैं। जैसे सुनने की क्षमता पर दुष्प्रभाव देखा गया है कि लंबी अवधि तक शोर भरे वातावरण में रहने से व्यक्ति में बहरापन आने लगता है और धीरे धीरे वह कई बार पूर्ण रूप से भी बहरा हो जाता है। ये देखा गया है कि जो व्यक्ति अधिक शोर शराबे वाले वातावरण में या बाजार में रहते हैं, प्राय उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है। धीरे बोलने पर वे लोग सुन नहीं पाते हैं। इसी तरह मानसिक क्रियाओं पर भी दुष्प्रभाव देखा गया है। व्यक्ति अत्यधिक शोर में रहने से उसे थकावट आती है, मानसिक असंतुलन पैदा होता है और तनाव पैदा होता है। ऐसी स्थितियां व्यक्तियों में देखी जाती है और अनिद्रा भी एक बड़ी समस्या है। शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो तेज शोर शराबे के कारण हृदय की गतियों पर प्रभाव पड़ता है और जो लोग हृदय की दवाइयाँ या हृदय सर्जरी से, हार्ट सर्जरी से गुजरे हुए हैं, उन पर ज़्यादा भयानक असर पड़ता है। शोर के कारण मनुष्य का शरीर कंपित होने लगता है और धीरे धीरे जो हृदय रोग से पीड़ित लोग हैं उनको उनके दिल पर या हृदय पे बड़ा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है। अब प्रश्न ये है कि ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। जैसे ध्वनि प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण किया जाना चाहिए। जितने भी स्रोत हैं जैसे यंत्र, उपकरण, मशीनें आदि हैं, उनको नियंत्रित किया जाना चाहिए। ऐसी तकनीक का प्रयोग किया जाना चाहिए जिससे कम से कम ध्वनि निकलती है। आजकल गाड़ियों के अंदर देखा गया है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटियाँ वगैरह आ गई हैं जो बिल्कुल शोर नहीं करती हैं, नॉइज़ नहीं करती हैं, तो ये उपयोगी हो सकती है। हमें शोर सीमा का निर्धारण भी करना चाहिए। पर ये देखा गया है कि जागरण वगैरह होते हैं, जब लेडीज संगीत वगैरह चलते हैं, शादी ब्याह में गाने चलते हैं, तो भी वहाँ पर भारी भरकम लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं। वो बहुत दूर तक आवाज़ को पहुँचाते हैं और इस प्रकार आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों की निद्रा को भंग करते हैं। प्राय ये भी देखा गया है कि कल्चर प्रोग्राम जब चलते रहते हैं, त्योहारों के आसपास जब भक्ति संगीत बजता है तो बहुत तेज़ आवाज़ में बजता है, तो वो भी एक शोर शराबा जनरेट करता है। हमें बच्चों को भी शिक्षा दी जानी चाहिए स्कूलों में कि इस प्रकार वो अपनी एक्टिविटी के माध्यम से ध्वनि प्रदूषण ना फैलाएं, तो इससे भी ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। वृक्षारोपण की जो गतिविधियां हैं वो भी, अगर हम सड़क के दोनों ओर वृक्षारोपण करें, रेलवे मार्ग के दोनों ओर वृक्षारोपण करें, उद्योगों के आसपास वृक्षारोपण करें, तो वृक्ष भी क्या करते हैं, शोर को एब्जॉर्ब करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। तो ऐसे वृक्षारोपण की पट्टियाँ नॉइज़ को दूर जाने से रोकती हैं। तो इस प्रकार हम ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा हम ध्वनि प्रदूषण को रोक सकते हैं। ज़्यादातर ध्वनि प्रदूषण ऐसा आता है जो आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, तो उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो इस प्रकार ये टॉपिक जो था वो ध्वनि प्रदूषण पे था। तो हमें इस ध्वनि प्रदूषण के टॉपिक में ध्वनि प्रदूषण क्या है, इसका दुष्प्रभाव क्या है, इसके स्रोत क्या है, कारण क्या है और इसे कैसे नियंत्रित कर सकते हैं, ये एक इस तरह के सामान्य टॉपिक पॉइंट हैं जिन पे हम लिख सकते हैं। तो ये टॉपिक इतना ही है। अगली बार जब हम आएंगे तो मृदा प्रदूषण पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।